हमारे देश में रिटेल व्यापारी वो है जो ग्राहक को देवता समान मानते हैं। वो जो ग्राहक के लिए मंगल हुई दुकान फिर से खोल देते हैं, जिनके चंदे से हर चौक में त्योहार मनाया जाता है। देश की जीडीपी और रोजगार में रिटेल व्यापारी का अहम किरदार है। वो हमेशा से अपने स्टाफ के सुख दुख में भागीदार है, लेकिन अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए वो अकेला जिम्मेदार है। व्यापार में लॉस हो जाए तो एक व्यापारी के लिए कोई सरकारी रिलीफ फंड नहीं है। चुनाव आने पर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उसकी कोई बात नहीं है। एक व्यापारी की सेवा के लिए कोई ताली और थाली नहीं बजाएगा। खुद का पैसा निवेश करके 24 घंटे की थैंकलेस जॉब करने का दूसरा नाम व्यापार है। और जो इसे हंसी खुशी कर रहे हैं वो सभी व्यापारी भाई बहनों को नमन करते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेठ जी, व्यापार कम हो रहा है और उसी के साथ साथ खत्म भी हो रहा है। 2023 में ई कॉमर्स सेक्टर का बिजनेस रहा लगभग $60 बिलियन। इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के अनुसार 2025 और 2027 तक ये ई कॉमर्स सेक्टर का बिजनेस हो जाएगा लगभग $175 बिलियन। मतलब सरल शब्दों में मात्र 3 सालों में ई कॉमर्स सेक्टर में 3 गुना ज्यादा ग्रोथ होगी। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आज की तुलना में वो 3 गुना ज्यादा मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लेगा। आज भारत में ई कॉमर्स सेक्टर का मार्केट शेयर 8% यानी 8% है। इस समय भारत की रिटेल कॉमर्स का मार्केट शेयर काफी तेजी से 92% से 29% तक का सफर तय करने वाला है, क्योंकि 2030 तक ई कॉमर्स सेक्टर हमारे आपके ट्रेडिशनल ऑफलाइन रिटेल मार्केट के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और इस रफ्तार के साथ आज देश का ट्रेडिशनल रिटेल व्यापार स्केल और एक्सपांड नहीं कर पा रहा। ई कॉमर्स की ग्रोथ टाइटैनिक के सामने आए उसी आइसबर्ग की तरह है, जिसकी टिप को देखकर टाइटैनिक पर किसी को भी उसकी विशालता का अंदाजा नहीं हुआ था। कभी कभी जाने अनजाने में हम स्थिति की गंभीरता का अनुमान नहीं लगा पाते। शायद इसीलिए हमारे देश के 80% यानी 80% व्यापारी ई कॉमर्स को उनके व्यापार के लिए चुनौती नहीं मानते। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जैसे इसे लग रहा है कि आंखें बंद करने से समस्या टल जाएगी, और इसे भी लग रहा है कि आंखें बंद है तो इसे कोई नहीं देख सकता। 5 अध्याय में बटा हुआ ये पूरा सेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। इसीलिए फिलहाल ये सोचकर सारे सर्वे और रिपोर्ट्स को दरकिनार कर देते हैं कि ये सर्वे और रिपोर्ट्स तो रोज बनते हैं और रोज बदलते भी है। सेठ जी, बस इतनी सी बात समझिए कि मार्केट वही है, ग्राहक भी वही है। बस 2016 के बाद ग्राहक तेजी से ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ फौज लेकर नहीं आई थी, वैसे ही ये ई कॉमर्स कंपनियां अपने साथ ग्राहक लेकर नहीं आई थी। कल तक जो ग्राहक आपके शोरूम या रिटेल आउटलेट में आ रहे थे, ये वही करोड़ों अरबों का व्यापार है जो आपकी मार्केट से ई कॉमर्स की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और व्यापारी का दूसरा नाम विजनरी है। तो चलिए व्यापार के इस पिलर को ग्राउंड रियलिटी पर परखते हैं, यानी ग्रास रूट रियलिटी पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आज ग्राहक दुकान में आ तो रहा है, पर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को ऑनलाइन प्राइसेस के साथ कंपेयर करके बार्गेन और निगोशिएट भी कर रहा है। अब ई कॉमर्स की प्रेडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और हर सीजन में मेगा फेस्टिवल ऑफर की वजह से शोरूम में फुटफॉल कम हो रहा है। समय के साथ अपने व्यापार को हम डिजिटल प्रेजेंस में लेकर आना तो चाहते हैं, लेकिन इतने सेमिनार्स और वेबिनार्स के बाद आज भी हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं। स्टॉक में न्यू अराइवल से लेकर फेस्टिवल ऑफर्स तक और ऑफ सीजन वाले डिस्काउंट से लेकर स्टॉक क्लियरेंस सेल तक, ये सब के एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग प्रचार प्रसार में हम सिर्फ अपने P&L शीट में एक्सपेंसेस ही बढ़ा रहे हैं। सेठ जी, माना कि ई कॉमर्स में ग्राहक की हर जरूरत के लिए आपसे ज्यादा वैरायटी है और डिस्काउंट्स भी है, लेकिन आपके पास भी तो प्रोडक्ट्स का रियल टाइम एक्सपीरियंस है। आपके पास आकर ग्राहक प्रोडक्ट्स को रियल टाइम में ट्राई भी कर सकते हैं। टच, फील, फिट, कंफर्ट एंड अपीयरेंस करवाने में आप हमेशा से विनिंग पोजीशन में हो। ये बात ई कॉमर्स वाले भी जानते हैं, इसीलिए तो फ्यूचर फिजिटल है। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्यूचर इज फिजिटल। वर्तमान अगर डिजिटल है तो फ्यूचर फिजिटल है। डिजिटल और फिजिकल का ये कंबाइंड शॉपिंग एक्सपीरियंस यानी फिजिटल। मार्च 2024 की बिजनेस न्यूज अपडेट है। एक ई कॉमर्स जायंट जल्द ही भारत के 12 शहरों में हाइपर लोकल डिलीवरी का ट्रायल करने जा रहा है। उनका टारगेट है 10 मिनट्स डिलीवरी। हो सकता है सेम डे डिलीवरी सर्विस में वो सक्सेसफुल हो जाए।
और 24 घंटे की हाइपर लोकल डिलीवरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ हम एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सिचुएशन की कल्पना कर सकते हैं, जहां एक के बाद एक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स हमारे और आपके घर में घुस कर बेचेगी। हो सकता है हमें ये स्थिति 2024 या 2025 में भी ज्यादा खुलकर नजर ना आए, लेकिन भविष्य की संभावना से हम इनकार भी तो नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और हमें व्यापार के इस मैच में फिर से विनिंग पोजीशन पर ला सकती है। सेशन में तीसरे अध्याय की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक नजर पहले और दूसरे अध्याय के जरूरी मुद्दों पर डालते हैं। जब से विदेशी कंपनियां भारत के बाजार में आई हैं, तब से आज तक धीरे धीरे बाजार का एक हिस्सा कैप्चर कर चुकी है और बहुत ही जल्द हाइपर लोकल डिलीवरी के माध्यम से भारत में विदेशी कंपनियों का एक डोमिनेंट मार्केट शेयर बन जाएगा। दूसरी तरफ हमारे ट्रेडिशनल रिटेल में व्यापारी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। देश के 80% व्यापारी इतिहास के धनानंद वाली माइंडसेट में हैं, जो इस इकोनॉमिक वॉर को अब तक सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और बाकी बचे 20% व्यापारी सम्राट पोरस की स्थिति में हैं, जो हर प्रयास इस युद्ध में डिजिटल प्रेजेंस बनाने में नाकामयाब हो रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 काफी निराशाजनक है, लेकिन तीसरा अध्याय चैप्टर 3 ऐसी मैच विनिंग स्ट्रैटेजी है जो 2500 साल से ऐसी ही सिचुएशन में हमेशा से गेम चेंजर साबित रही है। चैप्टर 3 वन नेशन वन एप्लीकेशन। देश के हर शहर का ऑफलाइन बाजार अब डिजिटल अवतार में एक ही प्लेटफॉर्म पर। अमीबा ई कॉमर्स फेज 1 वन नेशन वन एप्लीकेशन। आपका शहर, आपका बाजार और आपके ग्राहक, ये सब एक ही एप्लीकेशन पर। वन नेशन वन एप्लीकेशन। अमीबा ई कॉमर्स का ये है फेज 1 डेमो कॉमर्स। अमीबा ई कॉमर्स के साथ अपना बिजनेस रजिस्टर कीजिए। अमीबा ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपके सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कीजिए और विदेशी कंपनियों की प्रेडेटरी प्राइसिंग और हेवी डिस्काउंट्स की चिंता अमीबा ई कॉमर्स पर छोड़ दीजिए। अमीबा ई कॉमर्स आपके ग्राहक को ऑफर करता है हर शॉपिंग के बाद गारंटीड 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स और हर परचेज के साथ 100% तक कैशबैक्स और डिस्काउंट्स भी। किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म के ऑप्टिकल डिस्काउंट्स के मुकाबले अमीबा ई कॉमर्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक्स ज्यादा जेन्युइन, ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसे थोड़ा विस्तार से स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड पर स्विच कीजिए और ध्यान दीजिए। स्टेप 1, अमीबा ई कॉमर्स पर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं। स्टेप 2, अमीबा ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप अपने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। स्टेप 3, आपके शहर के ग्राहक आपके प्रोडक्ट्स और वैरायटी को देखकर सीधे आपकी दुकान में वॉक इन करते हैं और शॉपिंग के बाद टिकट साइज के बराबर, मतलब परचेज बिल या टोटल इनवॉइस के बराबर अमीबा रिवॉर्ड पॉइंट्स उनके अमीबा अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। आगे चलकर काफी सारे डिजिटल और फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जहां हर ओकेजन और फेस्टिवल पर ये रिवॉर्ड पॉइंट्स 100% डिस्काउंट्स या 100% कैशबैक तक कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बिना कैश बर्न किए अमीबा ई कॉमर्स के साथ आप फेज 1 में ही विदेशी कॉमर्स पर जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसकी एक बार कल्पना कीजिए। और ये तो अमीबा ई कॉमर्स की सिर्फ फेज 1 है, और अभी तो 7 फेजेस बाकी है, जहां आपका ट्रेडिशनल रिटेल व्यापार प्रेजेंट में मार्केट लीडर और फ्यूचर में आ रहे टेक्नोलॉजी अपडेट से निडर हो जाएगा। माना कि 8 फेजेस में कंप्लीट हो रहा ये अमीबा ई कॉमर्स आज फेज 1 में डेमो कॉमर्स के साथ काफी बेसिक से वामन अवतार में नजर आ रहा है, और अभी तो दिल्ली काफी दूर नजर आ रही है। फिर भी हमारे भारत में ये विदेशी कॉमर्स की तुलना में कई गुना बेहतर है। कैसे? चलिए जानते हैं। रीजन 1, अमीबा ई कॉमर्स मोहम्मद बिन तुगलक के अंदाज में दिल्ली से दौलताबाद तक शिपमेंट और फिर से प्रोडक्ट का दौलताबाद से दिल्ली कस्टमर रिटर्न नहीं करता है। आपके ट्रेडिशनल रिटेल के लिए बनाए गए इस कस्टमाइज्ड मार्केट प्लेस पर आप दिल्ली का प्रोडक्ट दिल्ली में बेचे और दौलताबाद का प्रोडक्ट दौलताबाद में बेचे। आपका शहर, आपका ग्राहक, आपका बाजार। अमीबा ई कॉमर्स है देश के हर बाजार का एक डिजिटल अवतार। रीजन 2, फेज 1 डेमो कॉमर्स अकेले ही काफी है सामने खड़ी विदेशी चुनौती को बैकफुट पर ढकेलने के लिए। कभी सोच कर देखिए, जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने आती है, तब वो हमारे तौर तरीकों के अनुसार ढल जाती है। लेकिन जब विदेशी कॉमर्स कंपनीज भारत में आई, तब उनके तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं।
जैसे हमारी धार्मिक भावना का ख्याल रखते हुए हमारे देश में बीफ बर्गर प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि हमारे लिए अलग से बनाया गया आलू टिक्की और वेज बर्गर। जैसे हमारे लिए टूथपेस्ट की जगह अलग से बनाया गया मंजन और टूथ पाउडर, वैसे ही हमारे देश में सदियों से वेल एस्टैब्लिश्ड व्यापार के ट्रेडिशनल रिटेल इकोसिस्टम को आउटडेटेड का दर्जा देने के बजाय एक सुधारित और कस्टमाइज्ड इंडियन ई कॉमर्स वर्जन इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। अमीबा ई कॉमर्स ये वही अपग्रेडेड वर्जन है जो हमारे ट्रेडिशनल रिटेल इकोसिस्टम को बचाता भी है और बढ़ाता भी है। रीजन 3, ज्योग्राफिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारा देश यूरोप से काफी अलग है। यूरोप के छोटे छोटे देशों की तुलना में भारत एक कॉन्टिनेंट जैसा है। यूरोप में एक शहर से दूसरे शहर एक प्रोडक्ट को शिपमेंट करना और कस्टमर रिटर्न आना, ये सब हमारी तुलना में बेहतर और कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारे दो अलग अलग शहरों के बीच का डिस्टेंस यूरोप के किसी देश के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ किसी प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिपमेंट करना मानो ऐसा है जैसे यूरोप के एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। लॉजिस्टिक्स की ये पॉलिसी या नीति जो विदेश में सफल रही, उसे भारत में एज इट इज कॉपी पेस्ट करना एक बड़ी गलती है। और इसी बात को पहचान कर अब हर बड़ी विदेशी कॉमर्स कंपनी डिजिटल से फिजिटल हो रही है। अप्रैल 2024 की बिजनेस न्यूज अपडेट है एक क्विक कॉमर्स कंपनी जो हमारा रोजाना जरूरत का सामान 10 से 20 मिनट में घर पे डिलीवर करने का दावा करती है, अब एक पॉपुलर चश्मा कंपनी के फ्रेम्स कस्टमर्स की सुविधा के लिए घर पे ट्रायल के लिए डिलीवर करेगी। ऐसी और भी क्विक कॉमर्स कंपनीज है जो अब धीरे धीरे आपके शहर में आ रही है और धीरे धीरे आपका मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। तो आशा करते हैं कि चैप्टर 3 खत्म होने तक आपको क्रोनोलॉजी समझ आ गई होगी। भारत के बाजार में आप और ई कॉमर्स अब आमने सामने हैं। हेवी डिस्काउंट्स और डिजिटल प्रेजेंस अगर ई कॉमर्स की ताकत रह चुके हैं, तो क्विक कॉमर्स के जरिए बेहतर सर्विसेज देकर और फिजिकल प्रेजेंस बनाकर वो अपनी कमजोरियों में सुधार भी कर रहे हैं। ई कॉमर्स अब तक बड़े बड़े शहरों से हमारे देश की मार्केट कैप्चर कर रहा था और नज़दीकी भविष्य में क्विक कॉमर्स के साथ आपके शहर में आपके साथ सीधा मुकाबला करेगा। फ्यूचर का फिजिटल होना अब तय है। एक तरफ अगर मजबूत डिजिटल प्रेजेंस रखने वाली ई कॉमर्स कंपनीज फिजिकल प्रेजेंस में आ रही है, तो दूसरी तरफ आपके पास ये एडवांटेज है कि आप डे 1 से मजबूत फिजिकल प्रेजेंस में हैं। यहाँ व्यापार के मैदान में वही बाजी मार पाएगा जो फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर एडवांटेज लेना जानता है। यहाँ फिजिटल पोजीशन पर डोमिनेंट प्रेजेंस बनाने के लिए ई कॉमर्स के लिए फिजिकल प्रेजेंस बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और आपके पास ये वही टाइम जोन, ये वही टाइम पीरियड है जब आप अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हैं। और यहीं पर आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती आपका इंतजार कर रही है। देश के इतिहास में ये पहले भी हो चुका है और हमने उस गलती से कोई सबक नहीं लिया। इसीलिए इतिहास का वो पाठ आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप जानना चाहेंगे वो चुनौती क्या है? अब जो बात आप सुनने जा रहे हैं वो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने हम पर रूल करने के लिए हमें कभी डिवाइड ही नहीं किया। हम पहले से डाइवर्सिफाइड माइंडसेट में खुश रहते आए हैं। अंग्रेजों ने तो सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करके हमारे ऊपर राज किया। चैप्टर 4 में हम देखेंगे यूनाइटेड वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल। इसके सिवा हमारे लिए कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो चलिए चैप्टर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां बीते कल की गलतियां और आने वाले कल की तैयारियां एक साथ डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4, पिक अप द फोन एंड स्टार्ट लिस्टिंग। चैप्टर 4 में करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात। अगले 10 मिनट एक्सक्लूसिवली आप और सिर्फ आपके लिए। अमीबा ई कॉमर्स फेज 1 डेमो कॉमर्स सेशन 1 चैप्टर 4, पिक अप द फोन एंड स्टार्ट लिस्टिंग। डिजिटल प्रेजेंस का मतलब सिर्फ एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर ऐप नहीं है और हर एक व्यापारी की बनाई हुई अलग अलग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए ग्राहक की मर्यादा का भी ध्यान रखिए। अगर आपके अपने फ़ोन में या फिर आपके परिवार के और स्टाफ के फ़ोन में अगर कोई लोकल एप्लीकेशंस नहीं है, तो आपके बनाए हुए इंडिविजुअल एप्लीकेशंस भी आपके ग्राहक के फ़ोन में कैसे हो सकते हैं। रही बात आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की, तो सोशल मीडिया पर हम सभी सोशल नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं।
तो हमारे ग्राहक भी सोशल मीडिया पर हमारी तरह पास टाइम ही करने आते हैं, शॉपिंग नहीं। आपके शहर में टूरिज्म, समर वेकेशंस और दिवाली वेकेशंस के लिए बाहर से आने वाले ग्राहक आप तक कैसे पहुंचते हैं? जब आप देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं, तब क्या आप वहां टैक्सी, होटल और खाना ऑर्डर करने के लिए हर बार वहां के लोकल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो ठीक वैसे ही ग्राहक के लिए वोकल फॉर लोकल से ज्यादा मायने उसकी अपनी निजी कन्वीनियंस और फोन मेमोरी रखती है। अगर आपके लिए भी है कस्टमर फर्स्ट, तो वन नेशन वन एप्लीकेशन। सेठ जी, कम्युनिटी बेस्ड और कम्युनिटी सेंट्रिक एप्लीकेशंस मतलब सरल शब्दों में, अगर आप रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन से अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या दूसरी कम्युनिटी के लोग उनकी निजी कम्युनिटी और जाति धर्म आस्था की लक्ष्मण रेखा को लांघकर आपके कम्युनिटी मार्केट प्लेस पर आएंगे? इंडिविजुअल एप्लीकेशंस, व्यापार मंडल के एप्लीकेशंस और कम्युनिटी बेस्ड एप्लीकेशंस, इन मुद्दों पर हमारे फिजिकल सर्वे में आपके साथ अलग अलग शहरों में पहले भी काफी तीखी डिस्कशंस हो चुकी है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले एक लिटमस टेस्ट करते हैं। जल्द ही देश की जनसंख्या हो रही है 150 करोड़। जल्द ही देश में 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स भी हो रहे हैं। तो जरा सोचकर ऐसी कोई ऐप या वेबसाइट बताइए, ऐसी कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन जो एक अकेले व्यापारी ने बनाई, ऐसी कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन जो एक जाति धर्म विशेष ने बनाई, ऐसी कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन जो आपके व्यापार मंडल ने बनाई, या फिर ऐसी कोई सरकारी वेबसाइट या एप्लीकेशन, इनमें से कोई भी वेबसाइट बता दीजिए जो भारी ट्रैफिक आने से क्रैश हो गई हो, या फिर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन बता दीजिए जो प्ले स्टोर पर रिकॉर्ड तोड़ डाउनलोड हो गई हो और फेस्टिवल्स और शॉपिंग सीजन में आपके बिजनेस सर्कल में टॉक ऑफ द टाउन बन गई हो। जी नहीं, पूरे देश में ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हुआ है। इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी वाले देश के लिए वन नेशन वन एप्लीकेशन। आपके साथ ये विस्तार में और डिटेल में डिस्कस होना जरूरी है, क्योंकि आपके एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस मानव डिजाइन का उत्तम उदाहरण है। जैसे पहली बार खरीदने के लिए खर्चा करो और फिर उसे चलाते रहने के लिए पर बार बार खर्चा करो। सिंपल सी बात है सेठ जी, आपके एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस बनाने का खर्चा और वहां पर ट्रैफिक लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग पर बार बार होने वाला खर्चा आपको क्या आरओआई दे रहा है? जितने फॉलोअर्स आ रहे हैं उससे कम व्यूज आ रहे हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं उससे कम लाइक्स आ रहे हैं, और जितने लाइक्स आ रहे हैं उससे कम ग्राहक आ रहे हैं। इस लूप जैसे चक्रव्यूह में फंस कर रहने से तो कई बेहतर है कि एक ही मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करें। यहां आपके साथ है अमीबा ई कॉमर्स, वन नेशन वन एप्लीकेशन। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स केवल एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, यह अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है। एक एप्लीकेशन बनाकर और सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स जोड़कर आप अपने व्यापार को डिजिटली अपडेट और अपग्रेड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रहे कि आप ई कॉमर्स की फौज के सामने एक अकेले सिपाही बनकर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक साथ एकजुट होकर ई कॉमर्स के खिलाफ धरना, मोर्चा या आंदोलन करते रहने से तो कई ज्यादा बेहतर है कि एक बार एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट हो जाए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी विथ वन नेशन वन एप्लीकेशन। सही समय पर सही अलायंस करना सौभाग्य की कुंजी है। तो ई कॉमर्स की दस्तक के साथ साथ आज जब क्विक कॉमर्स की आहट हो रही है, तो वक्त का तकाजा और समय का संकेत है वन नेशन वन एप्लीकेशन। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बाद अब बात करते हैं आपके ग्राहक के बारे में। चाहे आपके और ग्राहक के कितने भी अच्छे पर्सनल रिलेशंस हो, लेकिन ग्राहक के लिए उसका पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा मायने रखता है। ग्राहक आपके साथ सिर्फ तब तक लॉयल रहेंगे जब तक उनके पास आपके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारा देश एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जहां आज की तारीख में डिस्काउंट नहीं तो ग्राहक नहीं। अगर आपके लिए ग्राहक देवता समान है, तो जान लीजिए कि ग्राहक को डिस्काउंट का भोग लगाए बिना आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके दोस्त और रिश्तेदार जब आपसे कुछ खरीदने आते हैं, तो आपसे दाम कम करने की उम्मीद रखते हैं। वैसे ही आपके ग्राहक व्यवहार में आपके प्रोडक्ट्स का भाव ऑनलाइन प्राइसेस के साथ
कंपेयर करते हुए आपके प्रोडक्ट का भाव देखते हैं और आपके साथ रहे रिलेशन में आपके मन का भाव नहीं देखते हैं। इसीलिए अमीबा ई कॉमर्स के जरिए 100% तक का कैशबैक का भोग लगाकर अपने ग्राहक के साथ रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कीजिए। हर सीजन और हर फेस्टिवल्स में अपने ग्राहक से इमोशनल अपील करने से कई ज्यादा बेहतर है कि अमीबा ई कॉमर्स के साथ रजिस्टर होकर अपने ग्राहक को आप 100% तक का कैशबैक और डिस्काउंट्स ऑफर कीजिए। अमीबा पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करने से आप अपने ग्राहक के लिए आपके शोरूम तक आने का रास्ता और भी ज्यादा आसान कर देते हैं। और हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि आम जनजीवन की काफ़ी सारी ऐसी नॉर्मल और एबनॉर्मल सिचुएशंस भी है जहां ग्राहक आप तक चाह कर भी आसानी से नहीं पहुंच पाते। अमीबा मार्केट प्लेस पर जब ग्राहक अपनी ज़रूरत का सामान सर्च करेगा तब उन्हें आपका लिस्ट किया हुआ प्रोडक्ट ना सिर्फ आपके प्राइस और फीचर्स के साथ नजर आएगा बल्कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हमारे रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ भी नजर आएगा। चाहे आपकी शोरूम कितनी भी बड़ी हो और चारों तरफ से शीशे की दीवारें लगी हो, लेकिन हर प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने की एक मर्यादा होती है। इसीलिए जब आप अपने शोरूम, चेंजिंग रूम, वेयरहाउस में रखे हर प्रोडक्ट को अमीबा मार्केट प्लेस पर डिजिटल डिस्प्ले देते हैं, तब आपके ग्राहक आराम से घर पर बैठकर अपनी विश लिस्ट और शॉपिंग कार्ट बना लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहक आपकी दुकान में आने से पहले ही प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर और भी ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट हो जाता है। आज तक पहले की तरह मल्टीपल ट्रायल्स और हद से ज्यादा एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन की कोई संभावना के बिना सिर्फ डिजिटल डिस्प्ले से ग्राहक और आपके टाइम, एफर्ट और एनर्जी की सेविंग हो जाती है। अब आप दोनों के बीच चाहे डील हो या ना हो, लेकिन ग्राहक के साथ आपके रिलेशन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। डिजिटल डिस्प्ले एक बूस्टर की तरह है जो सेल्स की प्रोसेस को तेज कर देता है, क्योंकि सेठ जी आप भी जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। डिजिटल डिस्प्ले से आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी और आपके शोरूम की रीच बढ़ जाती है। रीच बढ़ेगी तो शोरूम के अंदर फुटफॉल बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा तो सेल और कन्वर्जन बढ़ेगी, सेल और कन्वर्जन बढ़ेगी तो स्टॉक साइकिल का रोटेशन तेज होगा। मतलब एक ही लागत रोटेट होकर ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और डेड स्टॉक से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। आज के बाद एक नए डिजिटल शोरूम के लिए 24 घंटे क्वालिटी प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी के लिए और ग्राहक की कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए वन नेशन वन एप्लीकेशन। बाकी रही बात आप ग्राहक और डिस्काउंट्स की, तो वो चिंता अमीबा ई कॉमर्स पर छोड़ दीजिए। अब बारी है आपके स्टाफ की। फेज 1 डेमो कॉमर्स आपके लिए एक सुपर सेल्समैन है। ये 24 घंटे आपके लिए काम करता है। बेसिक सेल्स के काम जो सेल्स टीम करती है, जैसे प्रोडक्ट दिखाना और प्रोडक्ट की प्राइस और फीचर समझाना, ये सब डिजिटल डिस्प्ले की वजह से बाय डिफॉल्ट हो जाता है। यह अकेले ही आपकी सेल्स की टीम का आधा काम कर देता है। डे 1 से इसे प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन और सुपरविजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी डिक्शनरी में हाफ डे, हॉलीडे, एडवांस पेमेंट और इंसेंटिव जैसे कोई शब्द ही नहीं है। ये एक रिलायबल डिजिटल सेल्स प्रोफेशनल है जो अपने काम में काबिल भी है और आपके लिए लॉयल भी है। डिजिटल डिस्प्ले की वजह से बेसिक सेल्स प्रोसेस आसान हो जाती है और अब आपकी सेल्स की टीम अपसेल और क्रॉस सेल जैसी एडवांस सेल्स की तरफ जा सकती है। प्राइमरी और बेसिक सेल्स में असिस्टेंस आ जाने से अब आपका स्टाफ आपके साथ नए नए इनिशिएटिव्स में आपसे सहयोग कर सकता है, जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस और ग्राहक के साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस। अमीबा की अपकमिंग फेजेस में आपकी ये सेल्स की टीम हमारे साथ इम्पैक्ट प्लेयर का रोल निभाएगी। चैप्टर 4 के अंत में एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, वन नेशन वन एप्लीकेशन थियरी। जहां हम सभी ने देखा ट्रेडिशनल रिटेल इकोसिस्टम के बेहतर भविष्य के लिए हम सभी को एक साथ यूनाइटेड रहना जरूरी है। नंबर 2, अमीबा ई कॉमर्स के साथ आपका ये पहला कदम कैसे आपके ग्राहक के लिए डिस्काउंट्स और कैशबैक के साथ साथ एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। नंबर 3, सेल्स टीम की प्रोडक्टिविटी और पीक परफॉर्मेंस के लिए अब आपको मेंटर या मोटिवेटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अमीबा ई कॉमर्स के साथ रजिस्टर कर लेना काफ़ी है।
अब सेशन में आगे बढ़ते हैं अंतिम अध्याय की ओर। चैप्टर 5, प्लाता ओ प्लोमो। अब स्क्रीन पर जो टेबल, जो चार्ट नजर आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ये है एक असेट हेवी बिजनेस चलाने के लिए आपका हर दिन, हर महीने और हर साल का ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। शोरूम रेंट, आपके शोरूम का पर मंथ रेंट क्या है, उस हिसाब से हर साल का रेंट क्या बनता है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, आपके हर महीने का एवरेज लाइट बिल कितना होता है, उस हिसाब से सालाना लाइट बिल पर कितना खर्चा हो रहा है। स्टाफ अपॉइंट करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आफ्टर रिक्रूटमेंट, प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, बेटर परफॉर्मेंस के लिए सैलरी, कमीशंस और इंसेंटिव्स, स्टाफ के सुख दुख में एडवांस सैलरीज, हाफ डेज और हॉलीडेज। आपके सेल्स स्टाफ पर आप ईयरली कितना स्पेंड करते हैं, ये फिगर अब आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। अब स्क्रीन पर नजर आ रही है आपकी सालाना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर की लिस्ट। लोकल न्यूज चैनल और लोकल न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स, FM रेडियो मार्केटिंग, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, बैनर्स और होल्डिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स, सेलिब्रिटी इवेंट्स, प्रमोशनल इवेंट्स, फन फेयर, मेला, गरबा, नवरात्रि, एग्जीबिशंस, सिनेमा हॉल एडवर्टीजमेंट्स, फ्रीबीज, गिफ्ट्स, रिफ्रेशमेंट्स, डिस्काउंट्स, सोशल मीडिया स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट्स, लोकल इन्फ्लुएंसर्स के जरिए पेड प्रमोशंस, शाउट आउट्स एंड गिव अवेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, बल्क SMS, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सब का टोटल सालाना खर्चा कितना बन रहा है, ये सब मिलाकर हो गया एक असेट हेवी बिजनेस चलाने के लिए आपका हर दिन, हर महीने और हर साल का ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। हर 24 आवर्स में ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे सर्विस देते हैं। जैसे शोरूम ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स ओपन रहता है, स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स सर्विस दे सकता है। इसीलिए एक शोरूम चलाने की एक्चुअल रनिंग कॉस्ट को देखने के लिए इन सभी खर्चों को 2 गुना मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है जो अब आपकी स्क्रीन पर है। आज तक लगभग सभी व्यापारी भाई बहन इसे नज़रअंदाज करते आए हैं और कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। फिलहाल इसे सिर्फ कैलकुलेट करके ध्यान में रखते हैं। ये कैलकुलेशंस ज़रूरी है ताकि आपके लिए अमीबा सब्सक्रिप्शन फीस को इवैल्यूएट करना आसान हो जाए और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए।